हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अशरफ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज हम लाए हैं और एक नया लेक्चर लाइट के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 9th चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 3। तो हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उसके अंदर हमने मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर तो पूरा बेसिकली प्लेन मिरर पे था। तो ये लेक्चर हम लाए हैं किस टॉपिक के ऊपर? हाँ ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर आखिरकार होता क्या है, तो इस लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर क्या है? जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया था तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देखो मिरर्स के टाइप होते हैं दो, एक तो होता है प्लेन और सेकंड होता है स्फेरिकल। नाउ प्लेन मिरर का मतलब है एक ऐसा मिरर जो कि 2 डायमेंशनल सरफेस में आता है। देखो अगर मैं किसी 4 कोऑर्डिनेट्स को जोड़ूं, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको मैंने जोड़ा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम किसी भी 4 कोऑर्डिनेट को 4 कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हैं तब वो बन जाता है एक 2 डायमेंशनल इमेज। उसी तरह से जब हम किसी 8 कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा अलग बन गया, ठीक है, एक सेकंड। जब हम किसी 8 कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा क्यूब, क्यूबॉइड, एक सेकेंड, तब हमें 3 डायमेंशनल इमेज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो है 2D और ये है 3D। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि जो स्पेरिकल मिरर्स के अंदर 2 टाइप्स है, एक तो है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा है मिरर्स के अंदर स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर्स को आप बोल सकते हो 2D और स्पेरिकल मिरर्स को आप बोल सकते हो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अभी 3 डायमेंशनल क्यों बोला इसको? सुनो, प्लेन मिरर भी हम जब भी अज्यूम करते हैं तो एक प्लेन सरफेस जो कि 2D फॉर्म में होती है, तो इसलिए हमने उसको 2 डायमेंशनल बोला। और स्पेरिकल मिरर मतलब 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि देखो अभी स्पेरिकल का मतलब क्या होता है? स्पेरिकल का मतलब एक गोल राउंडेड सरफेस, एक राउंडेड सरफेस। तो स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ राउंड सरफेस। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक सर्क्यूलर प्लेटफॉर्म है या हमारे पास एक सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट है जो कि बना है आयरन, स्टील, कॉपर, इट में बी एनीथिंग। ठीक है, तो एक आयरन बॉल ले लो, क्योंकि आयरन बॉल की जो बाहर की साइड होती है तो वो एक पॉलिश सरफेस होती है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ मिरर। तो एक आयरन बॉल ले लो, तो ये आयरन बॉल जो है उसको हमने क्या किया, कुछ यहां से कट कर दिया, इसको 2 पार्ट करे, इसके अलग अलग पार्ट कर दिए। ठीक है, तो एक सरफेस ऐसी आएगी जिसका अंदर का पार्ट जो है सॉरी, जिसका अंदर का पार्ट क्या होगा? रफ होगा, और बाहर का पार्ट पॉलिश। तो उस पॉलिश सरफेस को हम बोल सकते हैं वो एक मिरर है, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन का काम करती है, लाइट को रिफ्लेक्शन का काम करती है, तो इस वजह से वो एक मिरर हो गया। अभी स्पेरिकल मिरर्स के अंदर 2 टाइप के मिरर आते हैं, एक तो आता है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। देखो स्पेरिकल मिरर के अंदर आते हैं 2 टाइप, कॉनकेव एंड द सेकंड इज कॉन्वेक्स। अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है कि देखो अगर मैंने इस आयरन बॉल को डिफरेंट पार्ट्स की, इसके डिफरेंट पार्ट्स किए, तो देखो एक तो हो सकता है कि इसकी अंदर की सरफेस जो है वो रफ हो, या तो हो सकता है कि उसके बाहर की सरफेस रफ हो। और अगर इसकी बाहर की सरफेस जो है वो रफ है, बाहर की सरफेस रफ है, तो अंदर की सरफेस पॉलिश हो सकती है। तो मैं बोलूंगा कि एक ऐसा मिरर जिसकी बाहर की सरफेस रफ और अंदर की पॉलिश, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव। तो ये हमारा कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स, और ये हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, आई होप सो ये आपने बचपन में भी पढ़ा है। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट इज, बस इतना ही था। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव हमारे बुक में डेफिनेशन है, व्हाट इज दैट? हाँ, द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव। देखो डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, द इनर सरफेस, द inner surface of a spherical mirror is reflecting, then it is called concave mirror। देखो फिर से एक बताऊं, हमारे पास एक स्पेरिकल चीज है जिसको हमने कट किया, तो उसकी जो अगर अंदर की सरफेस है, जैसे कि ये एक सरफेस है, तो उसकी अंदर की सरफेस है पॉलिश शाइनिंग सरफेस और बाहर की सरफेस रफ है, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव। अभी इसको याद कैसे रखिए, देखो इसका माउथ कैसा है, ऐसे ओपन है, पॉलिश्ड माउथ, जो अंदर का हिस्सा है वो क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है, तो उसको हम केव जैसा अज्यूम कर सकते हैं, लेट वी अज्यूम द केव, तो इसको हम कॉनकेव नाम देंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो दूसरा है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का मतलब ये बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग। इसकी डेफिनेशन है द आउटर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is reflecting, then it is called convex mirror। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इनकी, लर्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इजीली लर्न हो रही है। एक तो द इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, और दूसरा है तो ये कॉनकेव है, और द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज कॉन्वेक्स। इट इज वेरी सिंपल। ओके, सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो अभी हमारा दूसरा टॉपिक है टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कौन से टर्म रिलेट करते हैं, ठीक है, तो अभी टर्म मतलब इसके अंदर हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो देखो यार, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इट इज अ पार्ट ऑफ द राउंड स्फीयर। ओके, सो इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि अगर स्टार्ट करें, फर्स्ट पार्ट है हमारा पोल। अब व्हाट इज पोल? पोल, द सेंटर ऑफ a mirror, of a spherical mirror is called pole। अभी एक्चुअली होता क्या है कि देखो, हमारा जो मिरर है वो किसी तो भी एक राउंड सरफेस का पार्ट है। अब वो जो मिरर होगा, कोई भी मिरर ले लो, जैसे कि अगर मैंने लिया कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, तो कॉनकेव के अंदर ये जो ऐसा मिरर है, तो उसका जो क्या है, सेंटर मतलब ये यहां पर कहीं पर उसका सेंटर होगा, तो इसे ही हम बोलते हैं पोल। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये जो पोल है वो पोल यूज होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो भी देखेंगे हम। तो दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली होता क्या है? A center of sphere of which a mirror is a part is called a center of curvature। देखो, एक हमारा स्पीयर है जिसको हमने यहां से डिवाइड किया, तो ये हिस्सा पहले स्पीयर का एक सेंटर था, ये सी था, फिर इसको हमने काटा तो ये ऐसा आ गया, ठीक है, तो इसकी शायद आउटर सरफेस होगी रफ और इनर पॉलिश। तो यहां पर ये जो हिस्सा है ये किसी ना किसी स्पीयर का होगा, और उस स्पीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो मान लो वो सेंटर शायद ये था, तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बुक में डेफिनेशन दिए है कि व्हाट इज दैट, हाँ, द सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ विच अ मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर।
center of sphere of which mirror is a part it's called center of curvature। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ हार्ड नहीं है। देखो एक पहले एक स्फीयर था जिसका कोई ना कोई सेंटर था, फिर उस स्फीयर को हमने कुछ काट दिया और फिर वो अलग हो गया, वो एक अलग मिरर बन गया, तो वो उसका भी सेंटर क्या होगा जो पहले स्फीयर का था। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज also equal to center of curvature, but it is not actually equal to the center of curvature। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो जैसे किसी स्पीयर का सेंटर था जिसको हम सी बोलेंगे, यहां पर ये सेंटर था तो इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर द लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर, द लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बुक में क्या दिया है? द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज radius of curvature, a radius of sphere of which mirror is a part is called radius of curvature। मतलब हमारे पास जो स्फीयर था उसका पहले कुछ ना कुछ रेडियस था, तो उसी रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। भले ही वो मिरर बाद में ऐसा हो गया पर उसका रेडियस क्या होगा? ये इतना, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज ऑल्सो इक्वल टू एंड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दूर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पास। ठीक है, एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, फोर्थ टॉपिक इज प्रिंसिपल एक्सिस। What is principal axis? Principal axis, okay, explain. Okay, axis। अब प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक कुछ नहीं, बस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन कहाँ पर ड्रॉ करूँ, कहाँ पर ड्रॉ करूँ? हाँ ठीक है, यहाँ पर रखूँगा। देखो ये सपोज हमारा है एक मिरर जिसकी बाहर की सरफेस है रफ, ये है हमारा पोल। ठीक है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ वी हैव ड्रॉ वन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। दिस लाइन और दिस एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन विच transfer from center of curvature and from pole is known as principal axis। The straight line, बोल सकते हो, a straight line passing through center of curvature and the pole is known as principal axis। The straight line passing through center एंड पोल, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना है। ठीक है, सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हमारे फिफ्थ डेफिनेशन, व्हाट इज दैट? हाँ, प्रिंसिपल फोकस। तो उसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखा के नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, यहाँ पर उतनी जगह नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी होता है शुरू प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है कि देखो अगर हमें कोई भी इमेज ड्रॉ करनी है स्फेरिकल मिरर पे तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ की एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा है पोल। ठीक है, इतना समझ गए। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट रहता है, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। अभी कोई भी लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, जैसे कि एक रे लाइट रे है ऐसी,
जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो अगर रिफ्लेक्ट होती है तो वो सिर्फ एक ऐसे पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एफ, मीन्स फोकस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और आप फोकस भी बोल सकते हो। कोई भी लाइट रे आने दो, नीचे से आने दो, ऊपर से आने दो, ये जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस पे, इधर से आने दो, बट वो पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये सब जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो सब एक जगह पर मीट करती है, जहाँ जिसको बोलते हैं हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ओके, दिस इज क्लियर। आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ, वो आप बुक में लिख दो। इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror after reflection from mirror meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis. This point F is called principal focus of concave. Okay, it may be the concave mirror. अभी कॉन्वेक्स मिरर का क्या है कि उसके अंदर भी प्रिंसिपल फोकस होता है। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू केम फ्रॉम। अगर मैं बोला कि देखो यहाँ पर मेरे पास और एक मिरर है, इट मे बी द कॉन्वेक्स, तो इसके अंदर अगर हमने बोला कि ऐसे रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पर अगर फोकस होगा तो ये अपीयर होगी, ये रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, इधर से, ये इंसिडेंट फिर ये रिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये हमें सिर्फ अपीयर होगी, हमें ऐसा लगेगा कि ये अंदर से आ रही है, पॉइंट एफ से आ रही है। ओके, तो ये काम करता है फोकस। तो मैं फोकस वो लिख के नहीं दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी। ओके, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इट इज द फोकल लेंथ। इट इज अ इजी वन। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बहुत इजी है। देखो, फोकल लेंथ का मतलब है कि जो हमारा डिस्टेंस है पोल से तो प्रिंसिपल फोकस तक, तो हमारा जो डिस्टेंस है पोल से तो प्रिंसिपल फोकस तक, छोटा सा डायग्राम करके दिखा दूंगा। ये पोल है और ये हमारा है फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और जो हमारा हम बोल सकते हैं एफ पी इज द फोकल लेंथ एंड सी पी इज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, so the length between pole and focus is called focal length, ठीक है। तो देखो भाई, आज का ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, बिकॉज जो 4th, 5th, 6th और बाकी जितने भी वीडियो आने वाले हैं तो वो सब कुछ इसी वीडियो से डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके बाद हम रे डायग्राम निकालेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि बहुत टफ है लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, हम इजीली निकालेंगे। तो उसके लिए ये सब आपको लर्न होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ओके, बाय।